Assalamualaikum guys, hope so you are fine and your study going well. Now you are watching medical stuff and now I'm here to tell you about how to study Unit 5 of oral histology. पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है वो बर्थ स्टेज के बारे तक बता दिया था, सॉरी कैप स्टेज तक, ठीक है। तो आज मैं आपको जो है वो बेल स्टेज के बारे में बताऊंगी कि इसमें से आपने किस तरह से चीज़ें जो है वो याद रखनी है। जो बेल स्टेज है इसमें आपको पहले इनामल ऑर्गन का पता होना चाहिए कि वो बेल की तरह रिजेंबल कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें जो मॉर्फो डिफरेंशिएशन है यानी कि उसकी जो शेप वगैरह है वो पहले से डिसाइडेड होती है, ठीक है। क्राउन ऑफ द शेप जो है वो पहले से डिसाइडेड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हिस्टो डिफरेंशिएशन होती है और क्राउन कंप्लीट करते अपनी मॉर्फो और फुल साइज इसमें अटेन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि इसका जो जो इनामल ऑर्गन है वो लो कोबाइडल होता है और आउटर इनामल एपिथेलियम बना रहा होता है। और जो डेंटल पैपिला है वो शॉर्ट कलमनर उसके सेल्स होते हैं और वो इनर इनामल ऑर्गन्स जो बना रहे होते हैं, ठीक है। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद ठीक है, और इनामल ऑर्गन, ठीक है, ये सारी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने एक दफ़ा से अच्छे से गो थ्रू कर लेनी है। देन आपने यहाँ से जो याद करना है वो जोन ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाइवा में पूछते हैं जोन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और बच्चों को पता नहीं होता। तो जोन ऑफ रिफ्लेक्शन या सर्वाइकल लूप, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए क्या है। इसकी ये डेफिनेशन याद लिखी है। जो आउटर इनर इनामल एपिथेलियम है वो कॉन्टीन्यूस होते हैं और इनर इनामल बिगिंस, ठीक है, जैसे कि ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जाके जब इनकी जो है वो कम्बिनेशन होता है तो उसको हम लोग जोन ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर सर्वाइकल लूप कहते हैं, ठीक है। इनर इनामल और आउटर इनामल, ये इनर इनामल है, ये आउटर इनामल है, जब ये दोनों यहाँ पे आके मिलते हैं तो इसे हम जोन ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर सर्वाइकल लूप कहते हैं। देन स्ट्रेटम इंटरमीडियम, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इनर इनामल एपिथेलियम और स्टिलेट रेटिकुलम, ये दोनों जब मिलते हैं तो स्ट्रेटम इंटरमीडियम जो है वो बनता है और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनामल, ठीक है। ये आपने सारा अच्छे तरीके से याद करना है। देन आ जाता है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द इनामल ऑर्गन एट द अर्ली बेल स्टेज। ये आपने 3-4 पॉइंट्स में जो है इसको बस याद कर लेना है, सारा याद करने की जरूरत नहीं है, बस 3-4 पॉइंट्स इसके लिख लेने हैं। उसके बाद आपको डेंटल पैपिला का पता होना चाहिए क्या है, डेंटल फॉलिकल का पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। इन दोनों की ये डेफिनेशंस लिखी हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है। ये डेंटल फॉलिकल्स हैं यहाँ पे जो साइड पे होते हैं, डेंटल पैपिला ये अंदर वाली चीज़ है। उसके बाद आपने इसकी फेट याद रखनी है, फेट ऑफ द डेंटल लैमिना, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है कि फेट ऑफ डेंटल लैमिना क्या है। तो फेट ऑफ डेंटल लैमिना ये है कि इनामल पर्ल्स बंद होते हैं, ठीक है, और इनामल पर्ल्स जो हैं वो क्या होते हैं, डेंटल लैमिना इस डिसइंटीग्रेट जब करता है तो कुछ जो है वो परसिस्ट रह जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग जो है वो इनामल पर्ल्स कहते हैं, ठीक है। ये इनामल वाले चैप्टर में भी होगा और जो इनामली है टूथमॉर्फो की जो बुक है उसमें जो इनामलीज हैं उधर भी लिखा हुआ है, आप उधर से भी इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। देन आपने ये सारा एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। और इसकी डायग्राम्स आपने करनी है, एक ये वाली डायग्राम इसकी करनी है कैप स्टेज की, ठीक है, और एक आपने डायग्राम जो है ये करनी है, ठीक है, बेल स्टेज की ये वाली डायग्राम आपने करनी है, ठीक है। और ये एडवांस्ड कैप स्टेज है, ठीक है, ये करनी है कैप स्टेज की और ये बेल स्टेज की, ठीक है। बेल स्टेज की आपको ये भी डायग्राम आनी चाहिए और ये वाली डायग्राम भी आनी चाहिए, ठीक है। इसमें स्ट्रेटम इंटरमीडियम जो है इसके बारे में बताया हुआ है, अगर आपको स्ट्रेटम इंटरमीडियम की डेफिनेशन आती है तो आपने साथ ये डायग्राम ज़रूर बनानी है, ठीक है, और साथ इसका फंक्शन लिखना है और ये भी आपको ज़रूर बनाने के लिए आती है, ठीक है। या सीक्यू में 3 मार्क्स की बहुत दफ़ा डायग्राम आई हुई है, ठीक है। बेल स्टेज आफ्टर टू डेवलपमेंट ड्रॉ करें, तो ये आपने जो पेंसिल्स हैं उनके साथ इसको ड्रॉ करना होता है। और उसके बाद वेस्कुलर सप्लाई आ जाता है, इसको आपने सारे को एक दफ़ा अच्छे से रीड आउट कर लेना अपने पॉइंट्स में, ठीक है, या एक दो दफ़ा रीड आउट करें, इसको समझें और अपने पॉइंट्स में जो है इसको लिख लें। उसके बाद आगे आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ द परमानेंट डेंटिशन। परमानेंट डेंटिशन जो है उनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है ये आपको चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। कि इसमें मोलर्स किस तरह से बन रहे हैं, ठीक है, बाकी सब सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन मोलर्स जो है उनमें डिफरेंस आ जाता है। ये आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह से बन रही है प्राइमरी या सेकेंडरी डेंटिशन जो है वो किस तरह से हो रही है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये वाली डायग्राम भी आपने अच्छे से करनी है और ये वाली कैप स्टेज की डायग्राम आपने ज़रूर करनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली कैप स्टेज की डायग्राम आपने अच्छे से करनी है, इसको भी एक दफ़ा देख लेना है। और ये वाला टेबल जो है वो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यू और वाइवा क्वेश्चन में अक्सर पूछते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से टेबल याद करना है। उसके बाद आगे आ जाता है हार्ट टिश्यू फॉर्मेशन, इसमें हिस्टो डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। ये आगे भी डिटेल्स में लिखा हुआ है कि इनामल वाले चैप्टर में लिखा है कि इनामल की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, डेंटिन वाले में लिखा है डेंटिन की पल्प की जो है फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, ठीक है, आगे भी डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन आपने यहाँ से भी अच्छे तरीके से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है इनामल की, ठीक है, ये डेंटिन की फॉर्मेशन बताई हुई है, ये इनामल की फॉर्मेशन बताई हुई है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और रेसिप्रोकल इंडक्शन और ये इसे क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अमीलोब्लास्ट ये सारा आपने एक दफ़ा अपने पॉइंट्स में इसको रीड आउट कर लेना है, बुक से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपने इसको अच्छे तरीके से जो है रीड आउट करके तो अपने पॉइंट्स में लिख लेना है, ठीक है।
उसके बाद आगे आ जाते हैं ये रूट फॉर्मेशन। रूट फॉर्मेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में, एससीक्यू में और वाइवा में पूछी जाती है। रूट फॉर्मेशन किस तरह से होती है टूथ की, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे ये लिखी हुई है, हाँ, हर फेस एपिथेलियल रूट शीट इस पर ये बना रही होती है, ठीक है, ये इन्वॉल्व होती है रूट की फॉर्मेशन में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इसका आपको फंक्शन पता होना चाहिए, सिंगल रूट किस तरह से बन रही है और मल्टी रूट किस तरह से बन रही है, ठीक है, ये आपने रीड आउट कर लेना, आपको जो है वो समझ आ जाएगी। ये भी यूक्यू है कि एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मिलेसिस किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट ऑफ सीरीज एक होते हैं और एक होते हैं रेस्ट ऑफ मिलेसिस। जो रेस्ट ऑफ मिलेसिस हैं इसे हम क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और रेस्ट ऑफ सीरीज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इनकी डेफिनेशंस लिखी हैं। रेस्ट ऑफ सीरीज जो है वो ड्राइव होते हैं फ्रॉम द डेंटल लैमिना, डेरिवेटिव्स होते हैं सॉरी ऑफ द डेंटल लैमिना, ये आपको थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। और हर्फिज रूट शीट जो है वो किस तरह से बनता है, एक्सेसरी कैंसल रिजल्ट फ्रॉम द इन द हर्फिज रूट शीट, ठीक है, यहाँ पे इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, यही आपने एग्जैक्ट याद करनी है, ठीक है। ये हार्ट फेस एपिथेलियल रूट शीट की ये डेफिनेशन लिखी है, आपने ये यहाँ से याद करनी है, और सेल्स ऑफ रेस्टमिलेसिस की भी यही डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। और इस बार टूथ इरप्शन आ जाता है। टूथ इरप्शन में आपसे सारा इन दफ़ा रीड आउट कर लेना है, और इसमें जो रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे से याद करनी है, और इसका फंक्शन ये लिखा हुआ है ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डेफिनेशंस आती हैं, ये तीनों डेफिनेशंस आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और जो इनेमल पर्ल्स आपको बताए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले चैप्टर में, और फेट ऑफ डेंटल लैमिना पिछली वीडियो में सॉरी। उसके बाद आगे जाता है फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्टिंग टिश्यूज। स्पोर्टिंग टिश्यूज जो है इनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। स्पोर्टिंग टिश्यूज आपको मैंने बताया था कि 3 हैं, डेंटल पेपिला, डेंटल फॉलिकल्स, इनेमल ऑर्गन, ठीक है, तो अब इसकी हमने बताना है कि जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से हो रही है। ये जो 2 डायग्राम्स हैं ये भी आपने एक दफ़ा देख लेनी है। ये वाली एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मिलेसिस, ठीक है, जो रिमनार्ड्स होते हैं हर्फिस एपिथेलियल रूट शीट के, ठीक है, सिचुएटेड अलोंग सीमेंटम, इससे हम लोग कहते हैं एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मिलेसिस, ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है, यही डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, और साथ में ये डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है, ठीक है, और ये वाली भी आपने याद करनी है। देन यहाँ पे उन्होंने बताया कि डेंटल फॉलिकल क्या है, डेंटल पेपिला, डेंटल लैमिना, इनकी फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, ये आपने सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है ये 2 डायग्राम्स, ये 2 डायग्राम्स आपने अच्छे तरीके से करनी है, ये वाली डायग्राम भी आपने अच्छे तरीके से करनी है। ये रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम की डायग्राम है, ये एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मिलेसिस की डायग्राम है। ये दोनों डेफिनेशंस और डायग्राम्स आपने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हर्फिस एपिथेलियल रूट शीट, हाँ जी, ये वाली डायग्राम भी आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। ये 3 डेफिनेशंस इन तीनों की, और इन तीनों के डायग्राम्स और इनके फंक्शंस आपको आने चाहिए। देन आपने ये समरी वाला टेबल ये सारा अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये मैंने कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ठीक है। और इस बुक के लिए आपने डेंटोजिस्ट बुक है वो आपने ज़रूर करनी है, उससे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह ताला आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो आपने सारी रीडिंग करनी है इन चैप्टर्स की, इनको अच्छे तरीके से, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, जो आपने क्लास में लेक्चर्स लिए हैं, उनको भी आपने नोट करना है और अच्छे तरीके से इनको कर लेना है, क्योंकि इनकी टेनकेट्स की जो बुक है उससे मोस्टली एमसीक्यू बनते होते हैं, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है, और ठीक है, ये सारा आपको मैंने बता दिया जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पहले अच्छे तरीके से कर लेनी है, और बाद में जो अनइम्पॉर्टेंट है उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है अच्छे से, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपको होप्स हो कि वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।